हड्डियों के रोग देश की सबसे बड़ी समस्या है। चाहे वो रीढ़ की हड्डी के रोग हो, चाहे वो हमारे हाथों की बोन्स हो या हमारे पैरों की हड्डियां हो। और ये बोन डिसऑर्डर्स इस कदर बढ़ रहे हैं, मैंने देखा है प्रैक्टिकली करीब 80% लोगों को यह हड्डियों की समस्या है। जो 80% लोगों की देश की समस्या, उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। चाहे आपको नीचे दर्द हो, L4-5 में प्रॉब्लम हो, या आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो, या आपको स्लिप डिस्क हो, या आपको सियाटिका हो, या आपको एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेन हो, या आपको जो है कोहनी के अंदर दर्द हो, या आपको जो है आपके जॉइंट्स में पेन हो, या आपको जो है कि कार्टिलेज डैमेज हो गए, या आपके जो है लिगामेंट्स टेढ़े हो गए हैं, या आपको जो है ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, यूरिक एसिड बढ़ गया, आरए फैक्टर पॉजिटिव हो गया है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है, गाउट हो गया है, कोई भी प्रॉब्लम है ना आपको, सबके सब ये हमारे डिसऑर्डर्स हैं बोन्स के। इन बोन्स के डिसऑर्डर्स को कैसे अच्छा करें? लोगों को योग और प्राणायाम के प्रभाव भी अन्य बीमारियों में जो है उनको वो सटीक नजर आते हैं। जैसे उनको लगता है कि किसी को डायबिटीज है और कपालभाति करेंगे तो बोले डायबिटीज अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इससे पेनक्रियाज के बीटा सेल्स रीएक्टिवेट होंगे। लेकिन उसको मैं कहूं कि प्राणायाम करो हड्डियां ठीक हो जाएंगी, समझ में नहीं आता। आज वो समझ में आएगा, क्योंकि हम आपको पहले ये बताएंगे कि आखिर ये हड्डियों के डिसऑर्डर्स हो क्यों रहे हैं। हड्डियों के डिसऑर्डर्स में एक बड़ा कारण है हमारे मसल्स का वीक होना। हड्डियों के डिसऑर्डर्स में एक बहुत बड़ा कारण है कैल्शियम का पूरा एब्जॉर्प्शन नहीं होना। कैल्शियम पूरा एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, और जब कैल्शियम पूरा अवशोषित नहीं होता है तो हड्डियां पूरी तरह से पोषित नहीं होती है। तो आपके शरीर में जो हड्डियों की मजबूती के लिए जो जिम्मेदार जो पोषक तत्व हैं, चाहे वो फास्फोरस है, चाहे वो जो है कैल्शियम है, वो पूरा उसका अवशोषण पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए हड्डियों का पूरा पोषण नहीं हो रहा है। तो मसल्स यदि आपकी वीक है, मसल्स हड्डियों को पकड़ के रखते हैं। जब मसल्स वीक हो जाते हैं आपके, तो वो हड्डियों को छोड़ देते हैं, और फिर वो हड्डियों के अंदर आपस में रगड़ पैदा होती है। उससे आपके कार्टिलेज और आपके जो है वो लिगामेंट्स, उनके ऊपर डिफेक्ट आता है। हड्डियों की प्रॉब्लम का एक बड़ा कारण है मसल्स के साथ साथ में, मसल्स की वीक होने के साथ साथ में मोटापा। यदि आपका 1 किलो वजन ज्यादा है तो 3 किलो का प्रेशर आपके घुटनों पर आता है। यदि आपका 1 किलो वजन जाता है तो 6 किलो का प्रेशर आपके हिप जॉइंट पर आता है। आपने देखा होगा आजकल, पहले लोग घुटने ही चेंज करा रहे थे, आज हिप जॉइंट चेंज कराने वालों की संख्या बहुत बड़ी हो गई, और उसका कारण है ओवरवेट। ओबेसिटी अपने आप में तो एक बीमारी है ही, अपने आप में तो हमें हमारी जिंदगी को बोझिल करती ही है। ओबेसिटी हार्ट की प्रॉब्लम का एक बड़ा कारण है, ओबेसिटी डायबिटीज का बड़ा कारण है, ओबेसिटी हाइपरटेंशन का बड़ा कारण है, ओबेसिटी कैंसर का एक बड़ा कारण है, और बहुत बड़ा कारण है वो अर्थराइटिस का। देखो, आपका वजन जितनी आपकी हाइट है उतना इंच होना चाहिए। माना कि आपकी हाइट 5 फीट 5 इंच है, किसी की 5 फीट 5 इंच, किसी की 5 फीट 7 इंच, लेडीज की अक्सर 5 ही फीट पर सिमट जाती है। यदि आपकी हाइट 5 फीट है तो आपका वजन 60 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जितनी इंच हाइट उतना ही वेट, सीधा सा फार्मूला। यदि आपकी हाइट 5 फीट 7 इंच है तो आपका 67 केजी, जैसे मेरा 5 फीट 7 इंच है मेरी हाइट, तो मेरा वजन है 67, और हमेशा यही रहता है। यदि आपका वेट है 65 किलो और आपकी हाइट है जो है 65 इंच, तो आप फिट है। नहीं तो आप इसमें आप थोड़ा सोचिए, आपका यदि 10 किलो वजन ज्यादा है, यानी आपका वजन होना चाहिए 65 किलो, आपका वजन होना चाहिए 60 किलो, और आपका 70 किलो वजन है, तो 10 ही किलो वजन ज्यादा है, तो 30 किलो का प्रेशर पड़ा आपके घुटनों पर, तो घुटने घिसेंगे, इसके लिगामेंट्स टेढ़े मेढ़े होंगे, इसका जो है कार्टिलेज घिसेंगे, इसके जो है हड्डियां घिसेंगी। फिर डॉक्टर बोलेगा कि अब इसको रिप्लेस करा दो, और उसके बाद आपको व्हील चेयर पर आना पड़ेगा। यदि आपका 10 किलो वजन ज्यादा है तो 60 किलो का प्रेशर पड़ रहा है आपके हिप जॉइंट पे, और यदि आपका 20 किलो वजन ज्यादा है, आपका वजन होना चाहिए 60 और हो गया आपका 80, तो आपका 60 किलो का वजन आपके नी जॉइंट पर और जो है
120 किलो का वजन आपके हिप जॉइंट पर ज्यादा आ रहा है, ये आपके लिए बड़ा खतरनाक हो रहा है। तो हड्डियों के रोग का एक बड़ा कारण मोटापा और हड्डियां बनना और हड्डियों के पुराने सेल्स का खत्म होना। यह हड्डियों का जो मेटाबॉलिज्म है ये चलता ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स के कारण से। ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स हड्डियों के नए सेल बनाते हैं। 10% हमारे हड्डियों का हिस्सा, हड्डियों में दो सेल होते हैं, एक हमारे जो है डेड सेल होते हैं जो हार्ड हड्डियां होती हैं, इनके अंदर जो हमारा बोन मेरो होता है वहां पर 10% हमारी हड्डियां हर पल बदल रही होती है। तो ये जो ऑस्टियोब्लास्ट जो सेल हड्डियों को बनाते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट जो पुराने सेल्स को खत्म करते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स इनमें कहीं ना कहीं इंबैलेंस आ गया है। हड्डियों का रिजॉर्प्शन और फॉर्मेशन इनमें इंबैलेंस आ गया है। हमारे शरीर के अंदर कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी बढ़ गई, अर्थात ESR बढ़ गया, यूरिक एसिड बढ़ गया, R फैक्टर पॉजिटिव हो गया। उसके कारण से हमारे शरीर में हड्डियों के रोग हो गए। रेस्ट एंड एक्टिविटी, इसमें इंबैलेंस होने से हड्डियों के रोग होते हैं। पहले डॉक्टर लोग घुटनों का दर्द हो गया बोलो घूमना बंद कर दो, ना ना मेरे भाई, बंद कर दोगे तो और पूरी तरह से जाम हो जाओगे। रेस्ट एंड एक्टिविटी का बैलेंस नहीं रह गया है, इसलिए हड्डियों के रोग हो गए। हड्डियों के रोग का हमारे आहारचर्या में, दिनचर्या में जो बहुत बड़ा कारण है वह है हमारे बैठने का गलत पोज। हम ऐसे बैठते दिन भर, इसे कमर में दर्द हो जाता है, ऐसे बैठते हैं इसे गर्दन में दर्द हो जाता है। कंप्यूटर पर काम करते हैं तो वो भी जो है यदि हम पहले से एक्सरसाइज करके और पूरे इंटरनल सिस्टम को ठीक नहीं रखते हैं तो कंप्यूटर पर काम करने वालों को जो है अंगुलियों की प्रॉब्लम्स हो जाती है। मैंने कहा ओवरवेट जिनका है उनको फिर जो है सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस की, घुटनों की और फिर हिप जॉइंट की। खैर, एक बड़ा कारण मैंने कहा कि आपके बैठने की गलत आदतें, खाने की गलत आदतें। खैर, हमें अपनी पूरी दिनचर्या में परिवर्तन लाना होगा। जिन कारणों से ये हड्डियों के रोग हैं उन कारणों का निवारण करना होगा, तब हमें हड्डियों के रोगों से बच पाएंगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।